हेलो बच्चों। अभी हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम 4 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। उसे हम लाइन बाय लाइन पूरी किताब को पढ़कर अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप उन चारों पार्ट को देख लेते हैं, तब जो आपके सामने जो नेक्स्ट आता है कि इसका हम प्रैक्टिस क्या करें और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। देखिए, तो जो भी क्वेश्चंस आता है तो ये हमारा बिहार का जो टेक्स्ट बुक है इसी से आता है। और चूँकि ये जो है सिर्फ 20 मार्क्स इसका वेटेज होता है, तो इसमें क्वेश्चंस अलग से नहीं आता है। तो जो बुक का जो क्वेश्चंस दिया गया है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप 100% जो है मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है। तो अभी हम इसमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप अगर इस बुक को अच्छे से पढ़े हैं मेरे साथ, तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो सबसे पहले जो भी हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से समझना है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि सही विकल्प चुनें, यानी कि जो क्वेश्चंस होगा इसमें 4 ऑप्शन में से एक जो होगा वो सही होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन वगैरह ये सब आता है, यानी कृषि या जो कृषि पे संबंधित जो भी काम है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए होंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में 3 प्रकार से मुख्यतः पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका वगैरह में पाई जाती है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो चीन और रूस में है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारत में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कौन सा मिश्र अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, अमेरिका में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो ये आंसर नहीं होगा। चीन, चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। आंसर होगा हमारा भारत। क्या होगा, भारत, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है पहला 15 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन जो है वो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो याद रखेंगे योजना आयोग जो है वो उसके जगह क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग। तो ये हमारा नीति आयोग हो गया, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, पहला ऑप्शन 15 मार्च 1950। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी जिस देश के पास ज़्यादा पैसा होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ख, विकसित, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली।
तो अब सबको पता है कि इनमें से बिहार जो है वो क्या हमारा पिछड़ा राज्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है। अब जो है हमारा वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी हमें खाली जगह क्या करना है भरना है। तो पहला है कि भारत अंग्रेजी शासन का डैश था। हम सब जानते हैं कि भारत जो है अंग्रेजी शासन का क्या था, एक उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। तो भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोषण किया। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पांचवा है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन, यानी आर्थिक विकास से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। तो भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय है वो नियोजन को दिया जा सकता है, नियोजन को दिया जा सकता है। सातवां नंबर है आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो आर्थिक विकास को माप करने के लिए जो सबसे उचित है सूचकांक वो है हमारा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है इससे हम आर्थिक विकास के सबसे अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। क्या है, दयनीय है, यानी कि बिहार के पास साधन तो है लेकिन फिर भी इसकी स्थिति है खराब है, तो दयनीय है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। अब बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ा बाधक है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव और जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इस दोनों को क्वेश्चन को अगर अच्छे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो नहीं छूटेगा। अब जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे।